गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में दूसरी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और ये पोएम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ये पोएम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के सिलेबस से हट चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ अन्य स्टेट बोर्ड हैं जिनके सिलेबस में ये पोएम है। तो भैया ये क्लास उन अन्य स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है जिनके सिलेबस में ये पोएम है। और आज की इस क्लास में हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप सभी क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी इस नए सत्र की इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। यहां पर देखिए हमने सेंट्रल आइडिया लिखे हुए हैं और ये आपकी पूरी इस पोएम की सेंट्रल आइडिया है। तो पहले हम लोग समझ जाते हैं कि सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, मींस इसका अर्थ क्या होता है, और हम किसी भी पोएम की सेंट्रल आइडिया में क्या लिखते हैं इस चीज को हम लोग पहले समझ जाते हैं। और इस चीज को अगर हम समझ गए कि सेंट्रल आइडिया में क्या लिखते हैं तो उसके बाद आप किसी भी पोएम की सेंट्रल आइडिया को आसानी से लिख सकेंगे। तो भैया सेंट्रल मींस होता है मुख्य होता है, आइडिया मींस होता है विचार होता है। मींस किसी भी पोएम के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। अब आप कहोगे कि सर जी ये मुख्य विचार क्या होता है, तो भैया मुख्य विचार यही होता है कि उस पोएम के थ्रू कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आप तक देना चाहते हैं, वही मुख्य विचार होता है। और उसी मुख्य विचार को आपको उस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिख देने होते हैं। और इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, मींस इस पोएम के जो कवि स्टीफन स्पेंडर हैं क्या बताना चाहते हैं, उस चीज को हमने इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिखे हुए हैं। तो भैया अब हम लोग चलते हैं सेंट्रल आइडिया देखते हैं इस पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है। तो देखिए पहली लाइन लिखे हुए हैं, दिस ब्यूटीफुल पोएम मींस यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाय मींस लिखी गई है बाय स्टीफन स्पेंडर मींस स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। मींस यह सुंदर कविता स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। और आप जब भी किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे तो पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए, उस पोएम के जो है पोएट का नाम होना चाहिए, जैसे हमने यहां पर लिखे हुए हैं। उसके बाद आगे देखिए लिखे हुए हैं, इन दिस पोएम मींस इस कविता में ही हैज प्रेजेंटेड उन्होंने दिखाया हुआ है, ही मींस हो जाएगा कवि के लिए ही का प्रयोग किया गया है। तो इन दिस पोएम इस कविता में ही हैज प्रेजेंटेड उन्होंने दिखाया हुआ है, अ ट्रू पिक्चर मींस एक सच्ची तस्वीर दिखाया हुआ है। इस कविता में उन्होंने एक सच्ची तस्वीर दिखाया हुआ है ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन मींस स्कूल के बच्चों का, लिविंग इन द स्लम जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, आप ट्रायोलीज वैली मींस ट्रायोलीज घाटी के, जो ट्रायोलीज घाटी के झोपड़पट्टी में बच्चे रहते हैं उन बच्चों की सच्ची तस्वीर को इस कविता के माध्यम से कवि ने दिखाया हुआ है। आगे देखिए लिखे हुए हैं, द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन मींस ये बच्चे बड़ी दयनीय स्थिति में हैं ड्यू टू दियर पॉवर्टी मींस अपनी गरीबी की वजह से, एंड इलिटरेसी और अपनी अज्ञानता निरक्षरता की वजह से। मींस ये बच्चे जो है बड़ी दयनीय स्थिति में हैं अपनी गरीबी और निरक्षरता की वजह से। आगे देखिए लिखे हुए हैं, दे आर डिप्रेस्ड वे उदास हैं, डिप्रेस्ड मींस हो जाएगा उदास होना, दे आर डिप्रेस्ड वे उदास हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। दियर पेल फेसेस उनके पीले चेहरे, पेल मींस हो जाएगा पीला हो जाएगा, फेसेस मींस हो जाएगा चेहरे, मींस उनके पीले चेहरे, एक्सप्रेस मींस व्यक्त करते हैं, सैडनेस मींस उदासी को, उनके पीले चेहरे उदासी को व्यक्त करते हैं। दे लुक लीन वे पतले दिखाई देते हैं, स्किनी जो है स्किनी मींस भी आपका हो जाएगा पतला दिखाई देना, वे जो है पतले दिखाई देते हैं, एंड बोनी और सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे एक सुंदर बच्चे के बारे में पीछे जो बैठा हुआ था चर्चा इस पोएम में किया गया था ना, इसीलिए यहां पर बोनी शब्द का प्रयोग किया गया है, मींस सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वे बच्चे पतले और सुंदर दिखाई देते हैं। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स वे रूटलेस वीड्स के समान हैं, रूटलेस मींस हो जाएगा जड़विहीन, वीड्स मींस हो जाएगा खरपतवार, वे जड़विहीन खरपतवार के समान हैं। विच कैन नॉट रेसिस्ट जो विरोध नहीं कर पाते हैं, एनीथिंग मींस किसी भी चीज का, जो किसी भी चीज का विरोध नहीं कर पाते हैं, फॉर देयर एग्जिस्टेंस में अपने अस्तित्व के लिए, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी चीज का विरोध नहीं कर पाते हैं।
दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, एंड अंडर नरिश्ड और कुपोषित हैं, वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और कुपोषित हैं। स्पेंडर वॉइसेस, स्पेंडर आवाज उठाते हैं, हिज कंसर्न अपनी चिंता उठाते हैं, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए स्पेंडर जो है आवाज उठाते हैं, हु लिव्स ऑल देयर लाइफ, जो अपने पूरे जीवन रहते हैं इन स्लम्स मींस इन झोपड़पट्टियों में, जो अपने पूरे पूरे जीवन को इन झोपड़पट्टियों में व्यतीत कर देते हैं, एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी, और कोई अवसर नहीं होता है टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, मींस जीवन के सच्चे आनंद को उठाने का, जिनके पास जीवन के सच्चे आनंद को उठाने का बिल्कुल अवसर नहीं होता है, उनके लिए जो है स्टीफन स्पेंडर क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। ही मेक्स अ फ्रेंटिक अपील, ही मेक्स, वे करते हैं, फ्रेंटिक मींस हो जाएगा उग्र, अपील मींस हो जाएगा अपील करना, मींस प्रार्थना करना, वे एक उग्र प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं टू दी एजुकेटेड मींस पढ़े लिखे व्यक्तियों से, एंड एफ्लुएंट सेक्शंस, और धनी जो है सेक्शंस मींस व्यक्तियों से, मींस वे पढ़े लिखे और धनी वर्ग के व्यक्तियों से जो है एक उग्र जो है क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप दी सोसाइटी, समाज के, टू डू बेटर फॉर दी स्लम चिल्ड्रन थ्रू एजुकेशन, मींस इन जो है झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए बेहतर किया जाए थ्रू एजुकेशन, मींस शिक्षा के माध्यम से। वे आवाज उठाते हैं कि इन बच्चों के लिए जो है एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से कुछ बेहतर किया जाए। इट विल रिमूव, यह दूर कर देगा, सोशल इनजस्टिस में सामाजिक अन्याय का, यह सामाजिक अन्याय को दूर कर देगा, एंड क्लास इनइक्वालिटी, और जो है जो जाति जो है इनइक्वालिटी असमानता है उसको भी दूर कर देगा। तो वही है इट विल रिमूव, यह दूर कर देगा, सोशल इनजस्टिस में सामाजिक अन्याय को दूर कर देगा, एंड क्लास इनइक्वालिटी, और जाति असमानता को भी यह क्या कर देगा, दूर कर देगा। तो भैया यही इस पोएम की बेहतरीन सी क्या हो गई, सेंट्रल आइडिया हो गई। एक बार और इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को आप देख लीजिए, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया देखिए इसमें हमने लिखे हुए हैं, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। इन दिस पोएम ही हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम ऑफ ट्राइवलीज वैली। द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। दे आर डिप्रेस्ड, their pale faces express sadness, they look lean, skinny and bony, they are like rootless weeds which cannot resist anything for their existence, they are physically very weak and undernourished. Spender voices his concern for these children who live all their life in slums and have no opportunity to enjoy real blessings of life. He makes a frantic appeal to the educated and affluent sections of the society to do better for the slum children through education. It will remove social injustice and class inequality. तो भैया ये हो गई इस पोएम की बेहतरीन से सेंट्रल आइडिया हो गई। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। और आपको इस सेशन का टारगेट नहीं भूलना है, आपको इस वर्ष इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। इस चीज को पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए, बिल्कुल आपको इस बात को पूरे सेशन नहीं भूलना है। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, एक बार आपको एडमिशन प्रोसेस समझा देते हैं और क्या क्या चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। उसके बाद से बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बाकी सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो इसलिए बच्चे यही आपके पास समय बचा हुआ है जहां पर आपको कुछ बेहतर करना है। और अगर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, अपने जिले का टॉपर बनना है और अपने प्रदेश का टॉपर बनना है, तो भैया आपको एक एक मिनट का जो है अपनी ध्यान रखना पड़ेगा और एक एक मिनट का अपनी कद्र करोगे और पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे। और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास से मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।